बाल्मीक मन आनंद भारी और मंगल मूर्त नैन निहारी। तब कर कमल जो निरखुराई हो बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि वाल्मीकि जी मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठ गए। वाल्मीकि आश्रम में भगवान राम जी के पास मुनि राम जी के पास बैठ गए और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद आ गया। उनके दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके वाल्मीकि के नैनों में, मुनिवर के नैनों में आनंद की छवि, आनंद की अनुभूति हो रही है। तब रघुनाथ जी ने, हे ऋषियों, कमल दृश्य हाथों को छोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोल दिए। मधुर वचन बोल दिए महाराज। कानों को आप समझ सकते हो क्या व्याख्या की। तब रघुनाथ जी कमल दृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हाथ जोड़कर मुनि के सामने, एक संत के सामने रघुनाथ हाथ जोड़कर मधुर वचन बोले। अरे तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, अरे तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, ओ विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। अस गए प्रभु सब कथा बखानी, ओ जय जय भात तीन बनुरानी। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। अस गए प्रभु सुख कथा बखानी, और जय जय भात तीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। भगवान राम बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। भगवान रघुनाथ कहने लगे, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। संपूर्ण जगत को आप अपनी हथेली पर रखे हुए एक बेर के समान। भगवान राम मुनिवर श्रेष्ठ वाल्मीकि जी के समक्ष अपनी वाणी के माध्यम से बखान कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वो सब कथा विस्तार से सुना दी। फिर जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर मां कैकेयी ने जिस योजन प्रयोजन के माध्यम से वनवास दिया था, वो सब कथा विस्तार से सुनाई। वैसे तो आप सब जानते हैं, भगवान ने कहा, त्रिकालदर्शी, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप सब जानते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी मुझ पर जो बीती है, मेरे साथ जो हुआ है, मैं आपको विस्तार से सारी कथा कह देता हूं। तात बचन मुनि मातु हिते, भाई भरत सराऊ, अमो कहो दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। अहो, और कहा, हे प्रभु, पिता
की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राज होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे लिए पुण्य का प्रभाव है, मेरे पुण्य का प्रभाव है। पिता के वचन और माता का हित। माता का हित क्या है? भरत का राज। माँ का हित क्या है? महात्मा भरत को राज हो, दया के बिना, हे दया के भंडार, हे मुनिवर, और फिर आप जैसे संत के मेरे द्वारा दर्शन करना मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, क्या बात है। भगवान राम कह रहे हैं, देख राम पाए मुनिराय तुम्हारे, और भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जाना आयुष होई, मुनि उतबे गुण पावे कोई। हे मुनिवर राज, भगवान राम ने साफ कह दिया, हे मुनिराज, आपके चरण कमलों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो। आप समझे, किसी संत के दर्शन, किसी महात्मा के दर्शन, किसी माता दुर्गा के दर्शन, किसी सती सावित्री के दर्शन, महापुरुष के दर्शन, गौ के दर्शन, राजा के दर्शन, जी हमारे लिए सदैव कल्याणकारी है। और मैं एक चीज और कह देता हूं, घर में वैद्य होता है ना, तो घर में उस वैद्य की पहचान घर वाले नहीं करते। जिस गांव में गली में कोई महापुरुष होता है ना, उसका वो सम्मान नहीं देख पाते। ये दुनिया की रीति है। लेकिन जो बाहर से आते हैं वो भाव लेके आते हैं। मैं आज आपको अपनी रीति कह देता हूं, मालूम है ना, जब आप आते हैं, जब मेरे सन्मुख झुक जाते हैं, जब मेरे से कुछ आप याचना करते हैं, जब याचना करते हैं, मैं अंदर से इतना भावुक हो जाता हूं कि मैं अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर कर देता हूं। मैं जो कमाता हूं, जो मैं कथा कहता हूं, जो मैं भजन करता हूं, जो मैं कीर्तन करता हूं, मैं जो भी करता हूं अच्छा कर्म, वो अच्छा कर्म मैं सब आपको दे देता हूं। मेरा किया हुआ हर अच्छा कर्म आपको दे देता हूं। समझ, मैं अपने लिए कुछ भी, मैं अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं बचा रहा। मेरा कल्याण तो आपके माध्यम से होगा, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास ही मेरे कल्याण का मार्ग बनेगा। आपका विश्वास ही मेरे कल्याण का मार्ग बनेगा। आपका विश्वास अगर मुझ पर है तो यही मेरे कल्याण का मार्ग है। और जितना आप मुझ पर विश्वास करोगे, मैं उतना आपको आशीष दूंगा, और उतना ही मेरा मार्ग अधिक से अधिक शक्तिशाली होता चला जाएगा। सच्चे दरबार की आपका जो विश्वास है, मैं उसको सर पर धारण करता हूं। क्यों, आप जब दूर से चलते हैं तो गंगा मान के जहां आते हैं, तो ये मान लीजिए ये गंगा आपको कभी निराश नहीं, यहां से आपको सरबोर करके, आपका कल्याण करके ही यहां से विदा करेंगे। आपका कल्याण यहां मिलता है। अर्थात आप देख सकते हो कथा कितनी भावुक हो रही है। आप समझ सकते महाराज, पता नहीं मैं कहां चल रहा था और कहां खो गया। जी बात आगे। मुनि तापस जिनते दुखलेही, होते नरे सबिन पावक देही। मंगल मूल विप्र परितोषु, होते कोटि कुल भूषण रोसु। अर्थात क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, मेरी बात को समझ, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं
वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते। क्योंकि भगवान रघुनाथ ने यहां साफ कह दिया, जिनसे मुनि तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के भस्म हो जाते हैं, दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मण का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। और वही ब्राह्मणों का क्रोध आप कितने बड़े भी राजा क्यों न हो, आप हम सबको भस्म कर देता है। भगवान श्री रघुनाथ कह रहे हैं, असचिय जान काए सो ठाऊ, ओसिय सुमेत्र सहित जे जाऊ, तार चिरुचर परन त्रनसाला, बासु करो कचुक कालक बाला। अर्थात ऐसा हृदय में समझकर आप यहां स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु कुछ समय यहां निवास। वाल्मीकि से साथ, हे मुनिवर कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करिए। भैया लक्ष्मण देवी सीता सहित मैं कहां जाऊं? आपके इस उपवन में मुझे कोई सुंदर स्थान आप बताइए, या जाकर मैं पत्तों की घास की कुटी बनाकर वहां पर निवास कर सकूं। महाराज निवास श्रुति से तो बालक राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सुजत जुग पालती हरति रुक पाए कृपा निदान की। तो बहुत गहरी है। आज इस कथा को लेके कहां से मैं बैठ गया, सवेरे से दोपहर हो गया, पता नहीं पड़ पाया हमारा। आप समझ सकते हो। और आपने जिस तरह से एक कहते हैं निचोड़ की तरह आपने इस कथा को निचोड़ के पिया, जैसे एक ग्वाला अपनी गऊ के थनों से दूध को निचोड़ के पीता है। आपने आज की कथा का श्रवण पान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने उसी तरह से आज गऊ के स्तनों को पकड़ के ऐसा निचोड़ा है कि आप आज बिल्कुल सशक्त हैं, आनंदित हैं। और मैं जानता हूं कि आज का आनंद आपको कई दिनों तक ये आपका एक अमृत रूपी पंचामृत बन के आपका कल्याण करता रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। हे राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक उड़ावन हारी। हे राम कथा कल बिषप कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी। हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। ये राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। ओ ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तन का बखानी। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तन का बखानी। हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहक उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो के राजकुमारी। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव कहा। राम कथा पे कभी संशय मत करना। राम का जो गुणगान करता है, बखान करता है, उस पर संशय मत करना, कभी नहीं करना। हाँ, लेकिन वो कैसा है ये जरूर देख लेना। आप कैसे से मतलब उसका बर्ताव क्या है।
लेकिन राम का जो भी नाम ले रहा है वो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। तो कोई राम का दास कभी खराब नहीं हो सकता है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप सभी के चरणों की रज को उठा के अपने माथे पर धारण करता हुआ प्रार्थना करता हूँ, आप इसी तरह से मुझ पर अपनी दया, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद बना के रखना। मैं और भी आपके सन्मुख और बढ़िया बढ़िया कथाएं आपको सुनाता रहूं और मेरा जीवन इसी में अंत बिल्कुल समय मेरा चला जाए, वही मेरी एक लक्ष्य है और वही मेरा एक संकल्प भी है। ठीक है, हो कथा विसर्जन होती है, अरे सुनो वीर हनुमान, वो जो जन जहां से आए हो वो जन वहां पे राजो सिया राम, वो मंगल भवन वो मंगल हारी, तब हो दशरथ अजर बिहार, वो दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सच्चिदानंद भगवान आरती करते हैं भगवान की। आज आपका पूरा लक्ष्य, आपका पूरा कार्य यहाँ पर ग्राम लेता है। अगले मंगलवार में ये आपका दास आपके सन्मुख निश्चित बढ़िया यही कल्प रूपी कथा को लेके आपके सामने आएगा। ठीक है, वो कथा अभी चल रही है। कभी भगवान ने मेरा जीवन सुरक्षित रखा और कभी मौका मिला तो निश्चित इस कथा को मैं पुनः आपके सामने करूंगा। जय श्री राम।